अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने करीब है तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब पहुंच चुका है, जबकि दूसरी तरफ लगातार यह कहा जा रहा है कि ईरान आधिकारिक तौर पर इसका खंडन कर देता है। इतना ही नहीं, अमेरिका इस बीच ईरान को डील होने की सूरत में नतीजा या फिर डील ना होने की सूरत में नतीजा भुगतने की धमकियां भी दे रहा है। तो क्या समझौते की शर्तें छिपाई जा रही हैं या फिर समझौता का पूरा सस्पेंस है? इसको लेकर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान। सुर अलग है तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है या फिर महायुद्ध पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक न हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े। लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि होर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उसे होर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है, लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फ्रीज संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो। अभी आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस वॉर फ्रंट पर 10 बड़े अपडेट क्या है। आखिरकार पिछले 24 घंटे में क्या कुछ बड़ा अपडेट हुआ है, क्या कुछ गुजरा है, इसको लेकर आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दुनिया में युद्ध के मोर्चों से अलग अलग खबरें जो मिल रही हैं, वो भी आप एक बार नजर मार लीजिए। ईरान को अमेरिकी धमकी मिली है, युद्ध शुरू करने से भी ज्यादा तैयारियां की जा चुकी है। देखिए, ईरान को अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, तुरंत खुले होर्मुज, कोई टोल नहीं लेगा। यानी लगातार ईरान को कहा गया होर्मुज को आपको खोलना पड़ेगा और आपको कोई टोल नहीं लेना। फिर तीसरा बड़ा अपडेट क्या है? अमेरिका के डील पर दावों को ईरान ने तुरंत खारिज कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, 15 मिनट के बाद आया, ईरान ने कहा कि ऐसी कोई डील होने वाली नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर जेट्स की पेट्रोलिंग जारी है। मिडिल ईस्ट में लगातार अपने एयर सर्विलेंस को अमेरिका और पुख्ता करता जा रहा है। अमेरिका को यह उम्मीद है कि देखिए, अगर ईरान नहीं माना तो फिर क्या कुछ करना होगा, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। 5वां बड़ा अपडेट क्या है? देखिए, कुवैत में यूएस बेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। इसे लेकर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि देखिए, ईरान के हमलों में अमेरिका को नुकसान अब भी हो रहा है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान से सैन्य तकनीक खरीदने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल की सेना का लेबनान में लिटानी नदी पार करने का दावा किया जा रहा था, हालांकि इसे इजराइल ने बाद में खारिज किया। उत्तरी इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह ने दागे हैं 15 रॉकेट। पिछले 24 घंटे में नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में ये रॉकेट दागे गए। अब यूक्रेन पर रूस और यूक्रेन की बात भी कर लेते हैं। यूक्रेन पर रूस भीषण हमले की तैयारियों में लगे हुए हैं। लगातार जेलेंस्की का दावा है कि देखिए, वो अब कीव पर बड़े हमले करने वाले हैं। दक्षिणी रूस में तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, और माना जा रहा है कि कीव के इलाकों पर रूस बड़े हमले कर सकता है।